एक था लड़का हारू। वो था नाटा और उसकी नाक थी मोटी और छोटी। वो मेहनत तो बहुत करता था, पर अनपढ़ होने के कारण कम कमाता था। उसकी बूढ़ी विधवा माँ थी, जो कम कमाई में भी अपना काम चला लेती थी। लेकिन हारू दुखी था, क्योंकि उसकी नाक की वजह से गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते थे। देखते देखते हारू बड़ा हो गया और एक दिन उसकी माँ चल बसी। हारू बहुत रोया। गांव के मुखिया ने उसे समझाया कि वो शादी कर ले, ताकि माँ के जाने के बाद उसकी पत्नी उसका ख्याल रख सके। हारू ने बहुत सोचा, फिर जाकर मुखिया से बोला, मैं शादी करने को तैयार हूँ, पर लड़की की नाक छोटी होनी चाहिए। मुखिया ने पूछा, ऐसा क्यों? तो हारू ने जवाब दिया, नहीं तो वो मेरी छोटी नाक की हंसी उड़ाएगी। छोटी नाक वाली लड़की ढूंढी गई और उससे हारू की शादी हो गई। हारू खुश हो गया, पर अब गांव के बच्चे उन दोनों को नकटे पति पत्नी कहकर चिढ़ाने लगे। परेशान होकर हारू सोचने लगा, हाय, अब मैं क्या करूं? अचानक उसे ख्याल आया, ये शरीर तो भगवान ने ही हमें दिया है, इसलिए सहायता के लिए उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए, और कोई उपाय नहीं है। खुश होकर उसने अपनी पत्नी को घर पर ही रहने को कहा और जंगल की ओर चल दिया। सारे दिन वो प्रार्थना करता रहा। उसकी लगन देखकर देवता प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हो गए। हारू ने बड़ी विनम्रता से प्रणाम किया और बोला, प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। दयालु देवता ने 3 बार गोटी फेंककर 3 वरदान मांगने को कहा। अब तो हारू की खुशी का ठिकाना नहीं। वो दौड़ के घर गया और अपनी पत्नी को खुशखबरी सुनाई। पत्नी भी सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, सुनो जी, पहली गोटी धन दौलत के लिए फेंको। हारू बोला, नहीं नहीं, हमें धन लेकर क्या करना है? हमारी बदसूरत नाक पर सब हंसते हैं। हम पहले सुंदर नाकों के लिए ही गोटी फेंकेंगे। पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर हारू ने गोटी फेंकते हुए कहा, हम दोनों को सुंदर नाक दो और कुछ नहीं, बस नाक ही नाक। ऐसा बोलते ही दोनों के शरीर पर नाक ही नाक उग आई। हारू अपनी पत्नी को देखकर बोला, अरे तुम तो बहुत बदसूरत लग रही हो। पत्नी ने चिल्लाकर कहा, तुम भी तो। दोनों एक दूसरे का भयानक रूप देखकर बहुत हैरान हुए। नाक तो मिल गई थी, पर इतनी सारी। दोनों ने दूसरी गोटी फेंककर उन नाकों को हटवाने का निश्चय किया। वैसा ही हुआ, पर अरे ये क्या हुआ? सारी नाकें गायब हो गईं, पर उनकी अपनी जो 2 छोटी छोटी नाक थी वो भी गायब हो गईं। दोनों एक दूसरे को हक्के बक्के होकर देखने लगे। अब तो वो दोनों और भी बदसूरत दिखने लगे थे। हारू रोते हुए बोला, हाय, ये मैंने क्या किया? मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अब बोलो, अपने लिए 2 सुंदर नाक मांग ले। पत्नी अपने बिना नाक वाले चेहरे को छिपाते हुए बोली, अगर हमें सुंदर नाक मिल गई तो लोग हमसे पूछेंगे कि कैसे मिली। जब उन्हें असली बात पता चलेगी तो हमारी मूर्खता उन्हें पता चलेगी कि 3 वरदान पाकर भी हम अपनी हालत नहीं सुधार पाए। और तो और, अगर हम अमीर हो भी जाएं तो बिना नाक के तो रह नहीं सकते। तो चलो अपनी छोटी और मोटी नाक को ही सही जगह पर लगवा लेते हैं। देखना, ये हमारा आखिरी मौका है। अपनी गलती समझकर हारू अपनी बदकिस्मती पर रोया और बोला, हाय, मैंने इतना बढ़िया मौका हाथ से जाने दिया। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। पर अब तो बहुत देर हो गई थी। अंत में उसने घुटने टेककर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हमें हमारी
छोटी नाक ही वापस दे दो। उसकी प्रार्थना सुन ली गई और दोनों को बड़ी उदास हंसी आ गई। दोनों ने राहत की सांस ली। इस कहानी से हमने सीखा कि हर मौके का सोच समझकर ठीक से लाभ उठाना चाहिए।